हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरी रेन्यू। दोस्तों, रेलवे कर्मियों व रेलवे छात्रों के लिए अभी एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हां दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मीटिंग चल रही थी, एआईआरएफ की, और भी कई सारे संस्था वाले थे जिनकी मीटिंग चल रही थी। इसमें मेनली दोस्तों 7 मुद्दों पे बातचीत चल रहे थे, जिसमें अहम 3 मुद्दे थे। खास करके 8वां वेतन आयोग, ओल्ड पेंशन स्कीम, और यहाँ पे 18 महीने का जो डीए था उसको लेटेस्ट 50% के आसपास के अकॉर्डिंग देने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। अपडेट आ चुकी है, क्या यहाँ पे इस बार भी 8वीं वेतन आयोग है जिसका गठन होगा या फिर नहीं होगा, क्या 8वां वेतन से लागू हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, ओपीएस पे क्या बड़ा फैसला निकल के आया है, क्या 18 महीने का जो एक्स्ट्रा डीए की मांग चल रही है क्या वो रेलवे कर्मचारियों को मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। अब दोस्तों, रेलवे में चक्का जाम होने जा रहा है, इसकी भी आह्वान है, जो कि यहाँ पे रेलवे के जो आईआरएफ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के चीफ हैं शिव गोपाल मिश्रा, उनके तरफ से कर दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम्स करके, जो कि प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के आपके वो मैथमेटिक्स के प्रश्न है जो कि इस बुक में मिल जाते हैं। 16 पेपर है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज, जो कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जेई ग्रुप डी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसी तरह से इनका रीजनिंग का भी बुक आता है, जो कि प्रीवियस में जो भी पेपर हुआ है सभी के रीजनिंग के प्रश्न एक साथ आपको इस बुक में 16 पेपर मिल जाते हैं। जीके के लिए इनका देखिए वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी एक बुक आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, तो भी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो चाहो तो अपने आगामी एग्जाम के लिए इन सभी बुक्स को कंसीडर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल नोटिस है, जो कि यहाँ पे अर्जेंट मीटिंग करके एक नोटिस आया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तरफ से, और यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा जो ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी ये लेटर भेजे गए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। और खास करके कमिटी जो था यहाँ पे पेंशन सिस्टम के रिव्यू के ऊपर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मीटिंग चलने वाली थी। जैसे कि लगातार इनके यहाँ पे दोस्तों डिमांड रहे हैं ओपीएस को लेकर के। एनपीएस अभी जो लागू है फ्रेंड्स, इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है सारे के सारे, कोई भी कर्मचारी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो इसको खत्म करने के लिए बहुत सालों से मांग चल रही है, और पुरानी पेंशन जो ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने की बहुत डिमांड चल रही थी, और इसी के संदर्भ में मीटिंग चली। प्लस 18 महीने का जो एरियर डीए है वो मांग करनी थी फ्रेंड्स। और इसके अलावे देखिए कि आठवां वेतन आयोग का गठन को लेकर के जो कि अटकलें चल रही थी पिछले 2 साल से, लगातार इसके ऊपर मांग चल रही है कई संगठनों की तरफ से कि बिल्कुल बढ़ाया जाना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे खास करके महंगाई बढ़ चुकी है, उसके बेसिस पे जो अभी 7वां वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलती है वो इनफ नहीं है कर्मचारियों के लिए। तो इसलिए 8वां वेतन आयोग जल्द से लागू करनी चाहिए, और इसके बेसिस पे ही यहाँ पे सैलरी मिलनी चाहिए। अब इनकी मीटिंग चलने वाली थी, जो कि 15/7/2024 मंडे को ही होने वाली थी फ्रेंड्स, 3 PM को, जो संपन्न हो चुकी है। और इसके अपडेट कुछ निकल के आए हैं, जो कि खास करके कुछ अच्छा अपडेट निकल के नहीं आया। देखिए फ्रेंड्स, पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए समिति 15 जुलाई 2024 को कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, जेसीएम के साथ चर्चा, वित्त मंत्रालय, जो कि वित्त मंत्रालय की तरफ से अपडेट दिए गए। और यहाँ पे खास करके जो 7 मुद्दे पे बात हुए थे उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट 3 मुद्दे थे फ्रेंड्स, जिसमें पहला था यहाँ पे 8th पे कमीशन का गठन करने को लेकर के, जो कि लगातार मांग चल रही है कि बिल्कुल भी गठन होनी ही होनी चाहिए। दूसरा था यहाँ पे कि 18 महीने का जो एरियर यहाँ पे डीए है वो कर्मचारी को बिल्कुल मिलनी चाहिए। और तीसरा था फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो एनपीएस है, न्यू पेंशन स्कीम, इसको बिल्कुल भी रद्द कर देना और ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू कर देना है। तो इस बात पे जो यहाँ पे कर्मचारी ये सोच रहे थे खास करके कि उन्हें कुछ इस बजट में, जो आने वाले बजट है, इसमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी। हालांकि उस तरह से दोस्तों मीटिंग सफल नहीं हो पाई है, और एक तरह से कह सकते हो कि कुछ मुद्दों पे यहाँ पे घुमा फिरा कर बात हुई। जैसे 8th पे कमीशन की बात चल रही थी, तो यहाँ पे दोस्तों बस इतना ही बताया गया है कि इसके ऑल्टरनेटिव पे ध्यान दिया जा रहा है, और बजट में इसके रिगार्डिंग कुछ है, बस इस पे पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया कि 8th पे कमीशन का गठन इस बार करेगी सरकार या फिर नहीं करेगी, या फिर बजट में अनाउंस करेंगे। होप कि कुछ अच्छा ही देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से अपडेट निकल गई है, यहाँ पे लग नहीं रहा है कि 8वां पे कमीशन का ये लोग गठन भी करने वाले हैं। बाकी बजट के दिन देखिए कि क्या कोई अच्छी खबर निकल के आती है।
18 मंथ एरियर की बात चली तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसमें भी कोई अच्छी खबर निकल के नहीं आई। वहीं ओपीएस की बात करें तो एनपीएस को हटा करके जो यहाँ पे ओपीएस की मांग चल रही है, इस पे भी दोस्तों मांग यहाँ पे बेनतीजा इस मीटिंग में निकल के आई है, ऐसा खबर यहाँ पे निकल के आ रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पे अमर उजाला की तरफ से एक आर्टिकल भी पब्लिश की गई थी। ओपीएस पुरानी पेंशन के मुद्दे पर रक्षा कर्मचारी संगठन ने वित्त मंत्रालय और जेसीएम की बैठक का किया बहिष्कार। 15 जुलाई शाम के 7:22 पे पब्लिश हुआ था, जो कि मीटिंग 3 बजे ही यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था और बहिष्कार हो चुका है। यहाँ पे AIDAF ने प्रारंभ से ही एनपीएस को खारिज किया है। एनपीएस को हमेशा से ही हटाने की चाहत रही है इनकी। यह संगठन एनपीएस को खत्म करने और सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 1921 के तहत पेंशन की बहाली के लिए स्वतंत्र रूप से और जेआरएफ ओपीएस के फोरम के माध्यम से लगातार संघर्ष कर रहा है। सीधा सीधा कह लें तो ओपीएस को ही लागू करने की इनकी तरह से चाह चल रही है फ्रेंड्स, लगातार ही इनकी मांग चल रही है। पुरानी पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सोमवार को दोपहर 3 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित कमेटी ने पुरानी पेंशन पर बातचीत करने के लिए स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया। AIDEF के अध्यक्ष SN पाठक और महासचिव श्री कुमार के मुताबिक कर्मियों को केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए, उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं। और सरकार यही बोलती रही कि एनपीएस में सुधार होगी, कुछ हम इसमें एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन दोस्तों ये लोग पूरा का पूरा यही मांग कर रहे हैं कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए, इसमें कोई सुधार की हम बिल्कुल तरह से कड़ी निंदा करते हैं और इसलिए दोस्तों पूरा बहिष्कार हो गया। तो समझ सकते हो आप लोग कि ओपीएस का भी जो मुद्दा था एक तरह से बेनतीजा निकला और अब जाकर के ये है फ्रेंड्स कि आह्वान कर दिया गया है AIRF के जो चीफ है इनके तरफ से कि रेलवे में चक्का जाम होगा अगर नहीं यहाँ पे सरकार मानी तो। देखिए, एक खबर निकल के आई, सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा वरना जाम हो जाएंगे ट्रेन के चक्के। मिश्र, जो कि यहाँ पे शिव गोपाल मिश्र जी हैं, AIRF ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी, उनके तरफ से बोले जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि जो मांग इनकी चल रही थी संगोष्ठी में AIRF के महामंत्री मिश्र ने कहा कि सरकार को 8वें वेतन आयोग का गठन करना ही पड़ेगा। सरकार ऐसा नहीं करती है तो रेल का चक्का अवश्य जाम होगा। पिछले लंबे समय से हमने नई पेंशन स्कीम पेंशन हटाने के लिए जो संघर्ष किया उसमें अब सफलता मिलने वाली है। जो यहाँ पे AIRF के महामंत्री और माथुर ने बताया कि GDCE के माध्यम से अब तक 3000 कर्मचारी लाभान्वित हो चुके हैं। 5वीं GDCE का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार व मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने फेडरेशन और यूनियन द्वारा कर्मचारियों के हितों के लिए किए गए कार्यों से अवगत कराया। तो इनके तरफ से तो सीधा यहाँ पे ऐलान भी कर दिया गया है कि अगर यहाँ पे 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं करती है सरकार, अनाउंसमेंट नहीं करती है बजट सब में, तो समझिए कि चक्का भी जाम करेंगे और आवश्यक चक्का जाम करने के लिए बोला है। यानी कि समझिए कि बड़ा हड़ताल ये लोग करने जा रहे हैं क्योंकि कई साल से दोस्तों इनकी मांग है ओपीएस को लागू करने की। यहाँ पे पिछले 2 साल से लगातार 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग थी, लेकिन जैसी खबरें निकल के आई मीटिंग बिल्कुल भी दोस्तों अच्छी नहीं गई और जो भी कह सकते हो कि बेनतीजा एक तरह से निकला। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सचिव या फिर हेड हैं उनकी तरफ से जैसी बातें बोली गई तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं इनके बीच में भी रोष है और लग रहा है कि जब यहाँ पे अनाउंसमेंट होंगे बजट के, उसमें हो सकता है कि ऐसी चीज हो कि ये सब चीजें ना मानी जाए, तब क्या कदम उठाए जा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मोटा मोटी अगर बात कर लें कि अगर 8वीं वेतन आयोग गठन कर देती है और अनाउंसमेंट हो जाता है आपके जो बजट आने वाले हैं इसमें, तो समझिए कि एक तरह से बहुत अच्छी खासी सैलरी है जो कि यहाँ पे बढ़ जाएगी कर्मचारियों की। सबसे पहले तो देखिए करीब करीब यहाँ पे 8,000 से लेकर 9,000 के आसपास दोस्तों बेसिक जो सैलरी आपकी है उसमें डायरेक्ट ही इजाफा हो जाएगा। जैसे अगर बात करें लेवल 1 में, अगर अभी किसी को बेसिक जो है 18,000 रुपए है, ठीक है, बेसिक 18,000, तो अगर 8वां वेतन आयोग लागू हो जाते हैं और इसके तहत आपकी सैलरी मिलती है तो 8 से 9,000 इसमें आप लोग और डायरेक्ट जोड़ सकते हो, यानी कि करीब करीब बेसिक सैलरी 26,000 के आसपास हो जाएगी। हालांकि कई रिपोर्ट में देखिएगा तो 30,000 ऐसे करके ज्यादातर बताएंगे, लेकिन जनरली यही निकल के आता है फ्रेंड्स की 35 से 40% के
आसपास ही है, जो कि पुराने जो बेसिक पे है उसमें बढ़ता है। तो यही मान के चलिए कि 8 से 9 हज़ार में बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, और जब बेसिक में आपकी इजाफा हो जाएगी तो इसी का तो 50% डीए मिलता है, तो प्लस डीए में भी तो इसी का एक्स्ट्रा जो 50% होगा वो इजाफा होगा, तो बढ़ के सैलरी आपकी काफी अच्छी खासी हो जाएगी। और लेवल 1 से लेकर के जितने लेवल है सभी कर्मचारी, सिर्फ रेलवे ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों की का भाग्य है एक तरह से खुल जाएगा, अगर आठवां वेतन आयोग का भी लागू कर देते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं कर्मचारियों के लिए, ये तो एक कर्मचारी ही जानते होंगे। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जिस तरह से इनके कहने हैं कि जो महंगाई है उसके बेसिस पे हमारी सैलरी नहीं बनती है, आठवें वेतन आयोग को जल्द से लागू किया जाए और ये मानी जाती है, तो समझिए कि एक तरह से सबसे अच्छी बात होगी। बाकी दोस्तों देखिए क्या होता है बजट में। बाकी आपके क्या कहने हैं, अगर आप लोग रेलवे कर्मचारी हो, जो स्टूडेंट भी अभी देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए भी दोस्तों बहुत अच्छा यह साबित हो जाएगा अगर आठवां वेतन आयोग लागू हो जाते हैं। तो नहीं लागू होंगे तो यही होगा कि अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है तो पुराने वेतन आयोग के तर्ज पे ही, सातवें वेतन आयोग के तर्ज पे ही आपकी सैलरी बनेगी, और लागू हो गई तो समझिए कि आपका भी किस्मत खुल जाएगा, सैलरी काफी बढ़ करके आपकी यहां पे आएंगी। इसके ऊपर आपको क्या कहने हैं, क्या यहां पे सरकार को माननी चाहिए आठवें वेतन आयोग का सिफारिश, ओपीएस लागू करनी चाहिए, 18 महीने का जो डीए की मांग चल रही है लगातार कर्मचारी का, वो देनी चाहिए या फिर नहीं? इसके ऊपर क्या कहना है आपको जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी कोई और अपडेट इसके रिगार्डिंग आएगी ऑफिशियली तभी मैं अपडेट जरूर कर दूंगा, और देखना है होप कि बजट में कुछ अच्छा ही निकल के आए कर्मचारियों के लिए। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।